अजमेर जिले के अराई क्षेत्र के बीजरबाड़ा गांव में दलित महिला की शव यात्रा पर पथराव हुआ। इससे बीजरबाड़ा में तनाव के हालात बन गए। इसकी सूचना मिलने पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया था। महिला की शव यात्रा श्मशान भूमि की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने महिला की शव यात्रा पर पत्थर फेंकना शुरू किया। इससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया और महिला की शव यात्रा बीच रास्ते में ही रोक दी गई। पथराव में कुछ लोगों को चोटें आईं। बताया जाता है कि इन लोगों ने खुद के खेत में से श्मशान घाट तक शव यात्रा ले जाने का विरोध किया। ये लोग श्मशान घाट तक अपने खेत में से शव यात्रा ले जाने से नाराज थे। विवाद होने की सूचना मिलने के बाद अराई थानाधिकारी ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को मामले की इत्तला दी। इसके बाद किशनगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार और बांदा सेंद्रीय थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। शव यात्रा पर पथराव से नाराज लोगों ने महिला का शव उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की। तो अजमेर जिले के अराई क्षेत्र के बीजरबाड़ा गांव में महिला की शव यात्रा पर पथराव की एक खबर सामने आई थी। इससे बीजरबाड़ा में तनाव के हालात बन गए थे और इसकी सूचना मिलने पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। और अजमेर से हमारे सहयोगी वसीम जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? क्या अंतिम संस्कार हो पाया? पुलिस प्रशासन की समझाइश कहां तक काम आई? सर, विधायक की समझाइश के बाद में मृतका के परिजनों ने अंतिम संस्कार शाम को कर दिया है। जी, और किस बात को लेकर ये विवाद रहा? विवाद इस बात को लेकर रहा था, अराई के बीजरबाड़ा में बेरवा बस्ती में महिला की मृत्यु होने के बाद जो मृतका के परिजन है वो उनका कहना ये है कि वो पुराने रास्ते से ही शव यात्रा निकाल रहे थे, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि वो उनकी खातेदारी भूमि और वहां से शव यात्रा नहीं निकालने देंगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जो कहासुनी फिर लाठी और पत्थर की जंग में बदल गई, जिसमें दोनों पक्ष के कुछ लोगों को चोटें आई हैं। तो जिन लोगों को चोटें आई हैं उनका क्या इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है? उनकी स्थिति कैसी है अब? जी, उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद में दोनों पक्ष के लोगों को छुट्टी दे दी गई है और मृतका के पोस्टमार्टम के बाद में मृतका के परिजनों ने मांग की है कि कानूनी कार्रवाई के बाद ही शव उठाया जाएगा। फिर बाद में विधायक सुरेश टांग मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि कानून सम्मत कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के बाद परिजन माने और शव को अपने घर ले जाकर शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई इस मामले को लेकर सामने आई है ताकि फिर से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो? इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढा गया है? तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर उस खातेदारी और आबादी भूमि की जो सीमा है उसका सीमा ज्ञान कर रहे हैं और उसमें देखा जा रहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में वहाँ का रास्ता है या नहीं, क्योंकि एक पक्ष ये कह रहा है कि रास्ता नहीं है और दूसरा पक्ष कह रहा है रास्ता है। तो देर शाम तक तहसील प्रशासन की और पुलिस की दोनों पक्षों के लोगों को साथ लेकर भी बैठक चल रही है। जी, शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए।